मेरे पीछे ये तालाब नहीं है, ये हमारा धान का खेत है जिसमें धान लगेगा करीब करीब इस महीने के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक। खेत आप देख रहे हैं तैयार हो चुका है, पूरा पानी भरा हुआ है और इसके अंदर हमने एक बार जुताई भी कर दिया है ताकि जो इसके अंदर घास वगैरह उग रहे थे, जितने भी खरपतवार उग रहे हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि प्राकृतिक खेती है, हर्बिसाइड डलता नहीं है, जंगल मारने का दवाई डलता नहीं है, तो ये कुछ तरीका है। अब हम लोग सूखा जुताई क्यों नहीं करते हैं, ये भी आपको एक बता देते हैं। सूखा जुताई इसमें इसलिए नहीं करते हैं कि जितना इसके अंदर हमने जीवाणु डाला है इतने सालों में, वो जब धूप लगेगा वो सारा बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएगा, तो इसलिए सूखा जुताई नहीं करते हैं। जब खेत में पानी भर जाता है, ये जितने हमने पीछे आप देख रहे हैं जो ये मेड़ वगैरह जो है खेत का आर है, इसको हमने कितना उठा के रखा है ताकि पानी को जो भी बारिश हो सारा का सारा पानी बचा के रखना है खेत में, ताकि उसको आने वाले दिनों में हम इस्तेमाल कर पाएँ और हमें मोटर मशीन वगैरह चलाने का ज़रूरत नहीं पड़े, बहुत खर्चा हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मेरे इस कोने में देखिएगा तो इस बार हमने इस बाउंड्री को फिर से नया बनाया है। इसका आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ मैं। ये है इसके बाउंड्री जो हमने इस साल बनाया है, और इसमें आप देख रहे हैं ये जितना बड़ा बड़ा ये घास देख रहे हैं आप, इतना बड़ा बड़ा घास हमारे खेतों में ये हो रखा है, हो रखा था। अब तो खैर सब खाद बन रहा है अगले फसल के लिए। तो अब ये रास्ता बनाना इसलिए ज़रूरी था, पहले इस पेड़ के पगडंडी पे हम चला करते थे। अब किसी के सर पे अगर कोई बोझा है, कोई सामान लेके जाना है, कुछ भी लेके जाना है, तो वो काम नहीं हो पाता था इतने कम एरिया में, और बार बार पेड़ों के बीच में से घुस के जाने में प्रॉब्लम काफ़ी होता था। तो इस वजह से इसको चौड़ा किया गया है। अब इसको चौड़ा हमने और एक पर्पस के लिए किया है, इसके अलावा इस पे हम पेड़ लगाएंगे, और जहाँ जहाँ पे लग सकता है वहाँ पे और पेड़ लगाएंगे। और इसी तरीके से आप देखेंगे उस वाले कॉर्नर में ये पहले इसी खेत का हिस्सा हुआ करता था, इसको हमने अलग किया क्योंकि वो जो पीछे वाला खेत है वो थोड़ा सा नीचे है इसके हिसाब से, तो सारा का सारा पानी वहाँ पे पहले जमा हो जाता था और इस खेत में पानी कम हो जाता था। तो ये बाउंड्री करने की वजह से हमारा इस खेत का पानी अब पूरा का पूरा पहले यहाँ रुकता है, उसके बाद ओवरफ्लो करके वो दूसरे खेत में जाएगा जब जाएगा। लेकिन फ़िलहाल वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हम अपने पड़ोसी को यहाँ से हम पानी दे रहे हैं उनके खेत के लिए। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये हमारे पूरे फार्म पे इस साल हमने ये बाउंड्री किया है। ये देखिए जो बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ये पूरा बाउंड्री है उन सब खेतों में जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, जब आपको दिख रहा है वहाँ पे इतना पानी है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो पूरा बाउंड्री किया गया है, करीब 3 फीट ऊंचा कर दिया गया है उसको। और ये बाउंड्री इस तरीके से चलता हुआ वो बांस के सामने से आता हुआ इस टाइप से करके, खैर यहाँ तो पेड़ नहीं दिखेगा आपको, उस कोने से उधर लास्ट तक ये पूरे प्रॉपर्टी में इस टाइप का बाउंड्री हो गया है। अब आप ये सोचिए ये जो पूरा का पूरा फार्म है, इसमें अगर हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया ये बाउंड्री करके कि कहीं पे भी बारिश होगा तो हर खेत को जो पानी मिल रहा है वो हर खेत अपना अपना पानी बचाएगा, और जहाँ पे जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को दे सकते हैं। ऐसा हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में और बेहतर बन जाएगा। ना बाहर का पानी अंदर चाहिए और ना अंदर का पानी बाहर जाना चाहिए।
ये है मेन जो फोकस है हमारे इस साल का, जहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं कि मानसून कम होने वाला है और कम हो भी रहा है पिछले 2-3 सालों के मुकाबले से। तो ये हमारा तरीका है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, और मौसम अनुकूल खेती करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बारिश उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो ये है हमारा तरीका। यहाँ से जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, जो मैं पेड़ से नहीं दिख पा रहा था, अब आपको यहाँ से दिखेगा ये पूरा। जिस साइड में पेड़ लगा है ये 7वां साल है बिना खाद दवाई कि हम वहाँ पे खेती हो रहा है। इसमें खाद और दवाई की मात्रा में करीब 50% का कटौती हो चुका है। आने वाले सालों में ये सब भी धीरे धीरे बिना खाद और दवाई के हो जाएगा। पिछले साल ये जो हमारे किसान सारे हैं, इन लोगों को डीजल का मशीन लगा के खेतों में पानी डालना पड़ा था धान की रोपाई करने के लिए। इस बार हमने जो छोटा सा चेंज किया है, खेतों पे जो बाउंड्री बनाया है, उसकी वजह से आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त पानी है खेत में। धान का फसल ये लोग अगले हफ्ते भर के अंदर पूरा लगा लेंगे। कुछ तरीका हमें और बदलना है। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं जो चल रहा है, इस पे ये खेत की बाउंड्री का रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। जहाँ मन होता है, जिस तरीके से होता है, गाड़ी चला देते हैं लोग। तो इन खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं, उनका भी काम थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि इसको वापस से रिपेयर करना पड़ता है। अब ये रिपेयर नहीं होगा तो पानी लीक करेगा। तो वैसे तो पुराने ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो ये हर साल रिपेयर का वर्क होता ही था। तो ये हमारे साथ हैं असद भाई, ये चलाते हैं महिंद्रा 475 DI। असद भाई ये बताइए, कितने साल से आप ये सब खेत जोत रहे हैं यहाँ पे? हम 3 साल से जोत रहे हैं। 3 साल से जोत रहे हैं। 3 साल में ये जो पानी आपको खेत में दिख रहा है, 3 साल में इतना पानी दिखा था खेत में? नहीं दिखा था, कभी नहीं दिखा रहा था। तो मज़ा आ रहा है ट्रैक्टर चलाने में अभी? बढ़िया होता है अभी। और क्या लग रहा है आपको, ये बांध बना के जो पैसा खर्चा किया गया है, इससे कुछ फ़ायदा होगा कि नुकसान है? फायदा होगा, नुकसान क्या होगा? कभी पानी नहीं रुक रहा था यहाँ। अच्छा, सारा पानी चले जाता था। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है? एक बार पानी ये जैसे रुक गया तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा, आधा आधी का फर्क पड़ जाएगा। जो उपजा 10 किलो होता था वो 15 किलो होगा अभी। अच्छा, अब पानी का पैसा कितना बचेगा? हाँ, पानी का पैसा बचेगा कि? पटवन का पैसा बचेगा ना। और खेत हमको लग रहा है जैसे आपका ट्रैक्टर भी चल रहा है, तो देख रहे हैं इसमें चक्का उक्का में कहीं कादो वादो नहीं लग रहा है? नहीं। तो फालतू मट्टी भी इधर उधर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। गाड़ी चलाने में आराम होगा। तो थोड़ा तो तेल कम खा रहा होगा? हाँ, तेल कम होगा। उतना कम नहीं होगा। अब तेल डीजल का रेट बढ़ गया वो तो बात अलग है, लेकिन जोत में भी फ़र्क पड़ेगा, जोत भी आराम से होगा। उधर जो खेत सब जोते हैं उसमें क्या हाल है, पीछे इधर वाले साइड में? ये कुछ यार खेत गीला ज़्यादा है उधर। अच्छा, 10 स्लिप ज़्यादा मरता है। तो उसमें पानी है इतना कि नहीं है? पानी पूरा है, सब में खेत में पानी है। अच्छा, पूरा खेत में पानी है यहाँ। ठीक है। एक बस ये था, वो उधर वाला खेत का जो आर है ना, वहाँ पे थोड़ा सा कैजुअल चढ़ जा रहा है ये आपका। ये बलार दी। हाँ बलार दी। हाँ, तो इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ये सब जो है उस पर नहीं चढ़े, नहीं तो फिर ज़्यादा मेहनत हो जाएगा आर बोर्ड करने में। हाँ, ठीक। तो अभी हमने जो अरशद भाई से जो बात किया, एक बड़ा अच्छा इसमें ये जो नंबर निकल के आ रहा है कि गाड़ी पे लोड थोड़ा सा कम पड़ता है, बार बार एक्सेलेरेट करना, ब्रेक करना, गाड़ी फंसता नहीं है, तो उसकी वजह से डीजल का खपत जो है घटता है। अब बात यह है कि अगर डीजल का हमारा खपत घट रहा है तो क्या हम और बढ़िया तकनीक के ऊपर काम कर सकते हैं अपने खेत में?
जैसे जुताई करने के लिए अभी यहाँ पे डिस्क प्लाउ चलता है, जिसको हमारे साइड में झाल बोलते हैं। तो अब हमने क्या किया अपने खेत में, आपको वो दिखाते हैं। ये हमारे पीछे वाले सब खेतों में जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें 2 बार डिस्क प्लाउ चलाया है इन लोगों ने। एक बार उत्तर दक्षिण करके चलाया है, एक बार पूरा पश्चिम करके चलाया है। मिट्टी के ऐसे चंक्स बन गए हैं, ये कट गया है पूरा और सारा काफ़ी हद तक घास वगैरह जो है ख़त्म हो गया है, कहीं कहीं पे बीच में बच रहा है। तो अब जब इस पे पाटा चलेगा, कल्टी और चौकी जो चलेगा, तो कल्टीवेटर के साथ में जो पाटा जो होता है वो जब चलेगा तो ये सारा लेवल हो जाएगा और जो ऊपर बचा खुचा घास है वो थोड़ा सा खिंच के पानी में बाहर निकल जाएगा। कुछ वापस से उगेंगे लेकिन ज़्यादातर इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। और मैनुअल वीडिंग के टाइम पे इन लोगों को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा। हमारे इस वाले खेत के कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखें, अब इसमें क्या है, इन दोनों खेतों में मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने 2 बार डिस्क प्लाउ चलाया है, जिसमें अभी भी आपको काफ़ी सारा ग्रास वगैरह दिख रहा है। हमने क्या किया है, एक बार इसमें डिस्क प्लाउ चलाया है और सेकेंड टाइप पे हमने इस पर रोटावेटर चला दिया है। प्राकृतिक खेती के संदर्भ में वीड मैनेजमेंट के लिए ये थोड़ा बेहतर काम करता है, जो हमने पिछले अपने 6 से 7 साल का अनुभव जो हम देख रहे हैं। मैं इनफैक्ट ना तो रोटावेटर का फ़ैन हूँ, ना ही डिस्क प्लाउ, ना कल्टीवेटर और ना ही कोई भी टिलेज के जो इक्विपमेंट्स हैं। तो ज़ीरो टिल पे हमें जाना है, नो टिल पे, लेस टिल पे जाना है। अभी ऐसे मशीन्स जो मिल रहे हैं इंडिया में, हमारे आसपास में मिल नहीं रहे हैं, और जो मिल रहे हैं पंजाब वगैरह साइड में, उसके लिए हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कभी कोई स्पेयर पार्ट हो, कुछ भी हो, और इतने सालों से हमने काफ़ी मशीन पे खर्चा किया है, और जब नहीं मिलता है तो हमारा देसी जुगाड़, देसी सलूशन जो है ना, वो ज़्यादा बढ़िया चलता है। तो फ़िलहाल जो है रिसोर्सेज हमारे पास, जैसे यहाँ पे डिस्क प्लाउ है, रोटावेटर है, तो उसमें जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जब तक इकोसिस्टम डेवलप होता है, डीलरशिप्स एक्सपैंड होते हैं, लोग मशीनों का कॉस्ट और सस्ता करते हैं, जो लो टिल वाले मशीन्स हैं, हमारे इस कंडीशन में ग्रास इतना ज़्यादा जब होता है, वीड जितने ज़्यादा होते हैं, उसमें वो मशीन मल्चिंग के साथ अगर काम कर पाए, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी जो बाकी लोग हैं वो अपना रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको रिसर्च के लिए कुछ ऐसा फील्ड चाहिए, कुछ ऐसा एरिया चाहिए, तो आपका स्वागत है भीमा कामत में। आपके मशीनों के ट्रायल के लिए, आपको बढ़िया मशीन बनाने के लिए जो रोबस्ट तरीके से हर कंडीशन में चल जाए, उसका यहाँ पे आपको सारा सिमुलेशन मिलेगा। आने वाले टाइम में ये बहुत ज़रूरी होगा कि टिलेज को कम करना है। तो अगर आप ऐसे किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे फ़ोन पे। लिंक्डइन पे आप ढूंढेंगे मुझे, वहाँ पे मिल जाऊँगा।